Well, student, now we will discuss in detail GST reforms 2025. Basically, this is known as GST Part 2. इसमें हम जैसे पहले जो हमने GST देखा था, बेसिक GST स्ट्रक्चर देखा था कि हमारा GST 2017 से स्टार्ट हुआ है, एज़ वी आर ऑल नोन। गवर्नमेंट ने इसको इसलिए चालू किया है क्योंकि हमारा पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलग अलग रेट्स थी, उसको कॉमन करने के लिए गवर्नमेंट ने GST 2017 लागू किया था। पर उसमें बहुत सारे क्रिटिसाइज़ आए थे और लोगों को लगा था इससे बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको चेंज किया है और अब GST पार्ट 2 लेकर आई है। और इसमें जो हम देख रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर जो पहले था हमारा स्लैब, जैसे ओल्ड GST में अगर हम देखते हैं तो ओल्ड GST में हमारा एक तो आपका 5% का था, आपका 12% था एंड 18% था एंड 28% था। ये ओल्ड GST के हमारे रेट्स थे। नाउ इसको हमने चेंज करके गवर्नमेंट ने 5% स्लैब रखा है अब, और जो 12% था उसको भी 5% कर दिया है, और जो 18% था उसको कुछ हद तक तो 18% रखा है और 28 को कम करके भी 18% किया है। लेकिन कुछ लग्जरियस गुड्स पे गवर्नमेंट ने 28 की जगह अब उनको 40% का स्लैब भी दे दिया है। तो ये कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं GST में हमारे, जो हमें दिख रहे हैं बेसिकली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो GST में हमारा जो बेसिकली रहा है इफ़ेक्ट जो आने वाला है, दिखने में आ रहा है कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी हेल्प जो है इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डाल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन से भी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा। जिसमें हमारे जो 4 तरह के GST के रेट्स हैं, बेसिकली हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 5% GST जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे किया है, 18% ऑफ GST जो है वो बेसिकली हाउसिंग प्रोडक्ट्स पे किया है। इंश्योरेंस पे गवर्नमेंट कह रही है कि मैं 0% लूँगी, जो कि बहुत अच्छा साइन है। हेल्थ के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में 2 तरह के स्लैब्स दिए हैं। एक तो GST को 28 से कम करके 18% कर दिया है, और जो लग्जरियस गुड्स हैं उस पर गवर्नमेंट 40% तक GST को लेकर जा रही है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए। एक तरह से हम कह सकते हैं जो अभी हिस्टोरिक दिवाली गिफ्ट फॉर द नेशन कह सकते हैं GST रिफॉर्म 2 को, और ये नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स के नाम से भी काफ़ी कॉमन हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और हाउस होल्ड्स टू बिजनेस को और एक तरह से उन लोगों में काफ़ी चेंजेस आएंगे। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द स्लैब। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि GST के कौन कौन से स्लैब्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। एज़ वी नो दैट कि जो GST है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1 जुलाई 2017 एज इंडियाज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। उस टाइम उससे पहले बहुत सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन ये एक तरह से सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स था 1 जुलाई 2017 को, एज वेल एज यूनिफाइड सिस्टम रिड्यूसिंग कैस्केडिंग टैक्स, सिंप्लीफाइंग, कंप्लाइसिंग, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी था। नाउ अब जो हमने रिफॉर्म सरकार ने दिए हैं वो 56 GST काउंसिल ने अप्रूव किए हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स ऑन रिलीफ एंड सिंप्लीफाइड एंड ग्रोथ। बट हम इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्ट क्या है। बेसिकली प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ GST रिफॉर्म्स आर अ गिफ्ट फॉर एवरी इंडियन दिस दिवाली एंड टैक्सेस फॉर द जनरल पब्लिक will be reduced substantially. Our MSME and small enterprises will get huge benefit every day. Items will be become cheaper, and they are also giving the new boost to the economy here. Now we will discuss in details. First we will discuss the save big on daily essential goods. गवर्नमेंट ने जो हमारी डेली एसेंशियल गुड्स हैं
उसमें काफ़ी बेनिफिट दिया है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा डेली यूज़ के नीड्स हैं, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है और टॉयलेटरीज़ हैं। टॉयलेटरीज़ में आपके शैम्पू वगैरह है, इन पे सरकार ने बेसिकली 18% की बजाय अब जो है वो 15% स्लैब कर दिया है। इसके अलावा बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स है, यानी जो हमारे डेली असेंशियल्स हैं उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एज़ वी नो कि एक मिडिल क्लास जो आदमी होता है उसके लिए डेली असेंशियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो सरकार ने इनके स्लैब्स को जो जैसे टॉयलेटरीज़ वगैरह जो थे 18% थे, उनको 5% के स्लैब में लिया है। और जो हमारे 12% जो भी डेली नीड्स के थे, भुजिया हो गया जिसमें आलू की भुजिया या नमकीन, बेबी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे 12% थे, उनको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 5% के स्लैब पर ले लिया है। नाउ हेल्थ केयर सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीव किया है। हेल्थ केयर में इंडिविजुअल हेल्थ केयर और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब आप चाहें तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, जो कि आपके लिए टोटली फ्री है। पहले 18% चार्ज लगता था लाइफ इंश्योरेंस या जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते थे उसमें चार्ज गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको टोटली फ्री कर दिया है। तो लाइफ इंश्योरेंस को इस स्लैब से 18% था पहले, अब आप देखिए अब उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही नील कर दिया है। थर्मामीटर है जिसका स्लैब हटा के 18% to 5% कर दिया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12 से 5% कर दिया है। ऑयल डायग्नोस्टिक किट्स इनको 12 से 5% कर दिया है। ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स है, करेक्टिव स्पेक्चुअल्स हैं 12% से 5%, यानी मेडिकल में बहुत सारी चीज़ों को 12% से 5% पर सरकार लेकर आ गई है। इसके अलावा एजुकेशन जो कि बेसिक है उस पर भी सरकार ने काफ़ी फोकस किया है। लाइक मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, इनको एक तरह से पहले 12% इन पे लगता था, गवर्नमेंट ने इनको नील कर दिया है क्योंकि एजुकेशन को वो बढ़ावा देना चाह रही है। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, जो बेसिक बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है, नीड्स हैं, उन सब पे 12% से 5% से करके गवर्नमेंट ने उनको नील कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर। अपलिफ्टमेंट में अगर फार्मर्स के साइड से देखें तो उनके लिए ट्रैक्टर, टायर्स, पार्ट्स जो है, और इसके अलावा स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन है, कल्टीवेशन है, यानी फार्मर्स से रिलेटेड। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है बेसिकली हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वी नो दैट प्राइमरी सेक्टर पे हमारी डिपेंडेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन हमारा जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम है। तो गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अगर भारत का किसान आगे बढ़ जाएगा तो आगे सरकार को भी फ़ायदा होगा। तो यानी फार्मर को इसमें पूरी तरह से अपलिफ्ट करने की सरकार ने कोशिश की है। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल मेड अफोर्डेबल है। ऑटोमोबाइल में जैसे पेट्रोल हाइब्रिड जो एलपीजीज वगैरह हैं उन पे 28% से 18% कर दिया है, यानी महिलाओं को कहीं ना कहीं इसमें रिलैक्सेशन है। डीजल हाइब्रिड कार्स वगैरह जो है 28 से 18% कर दिया है। इसके अलावा 3 व्हील व्हीकल्स जो हैं, मोटरसाइकिल्स जो हैं, जो 350 सीसी से और उससे बिलो हैं, उनको 28% से 18% कर दिया है। लेकिन इससे ऊपर के जो ऑटोमोबाइल जो हैं जिनका सीसी वगैरह ज़्यादा है उनका 28 से 40% पे गवर्नमेंट ने किया है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को भी 28% से 18% कर दिया है। तो ये ऑटोमोबाइल में चेंजेस किए गए हैं, जो भी एक ड्रास्टिक चेंज है मिडिल क्लास के लिए बेसिकली। सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की अगर हम बात करें, जैसे एयर कंडीशनर है, भाई पहले एयर कंडीशनर अगर दिल्ली वगैरह साइड जाओ तो वहाँ पे एक बेसिक नीड है, तो कुछ जगह बेसिक मानते हैं उसको 28 से 18% कर दिया है गवर्नमेंट ने। टेलीविज़न है, मॉनिटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, डिश वॉशिंग मशीन्स हैं, इन पर 28% से 18% कर दिया है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्लैब्स को कुल मिला के 2 स्लैब्स में रखा है यहाँ बेसिकली, 5% एंड
12%। उसने जो 18% वाला स्लैब था उसका 5% लेके अब 18% तक 28% जो स्लैब था उसको 18% पे लेकर आ गई है, और जो 12% था उसको 5% पे रिड्यूस करके लेकर आ गई है। तो ज़्यादातर मोर देन जो हमारे अभी स्लैब रहेंगे बेसिकली 5% और 18% रहेंगे। इसके अलावा जो लग्जीरियस गुड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती हैं उनको उसने एक तरह से 40% पे ले लिया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत कुछ अपने आप में चेंजेस करना चाहती है। मेन उसका जो की हाइलाइट्स है रिफॉर्म्स में बेसिकली उसका सिंप्लीफाइड 2 स्लैब स्ट्रक्चर, जो कि आपका 5% है और 18% है। हाउस होल्ड एसेंशियल्स जो हैं वो रिड्यूस करके 5% कर दिए हैं, हमने अभी देखा था, और या फिर हमने नील पर देखा था उनको। इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दवाइयाँ वगैरह हैं, बेसिक थर्मामीटर्स हैं, को 12% और 5% कर दिया है। 2 व्हीलर, स्मॉल कार्स, टीवी, एसी, सीमेंट्स 28% से 18% कर दिए हैं। फार्मर मशीनरी, इरिगेशन को जिसको 12% से 5% कर दिया है। लग्जरी साइन गुड्स जो हैं, अब ये देखिए ये एक अलग चीज़ है, इसको अभी 40% कर दिया है। बेसिकली जो लग्जरीज हमारा कह सकते हैं कि जो बेसिक में आने लग गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह बेसिक में जा रहा है, उसको तो इन्होंने 28 से 18 पे कर दिया है। लेकिन जो लग्जीरियस बिल्कुल ही लग्जरी गुड्स में आ रहा है, डायमंड्स वगैरह है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमीरों के काम की हैं, उनको सरकार ने क्या किया है, नीचे की स्लैब में लेकर आ गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। दिस इज़ माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे का इन्फॉर्मेशन और डिटेल वी विल डिस्कस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।